मेरे किचन में लगभग सारा खाना तैयार है। अब मैं चल रही हूँ नहाने। नहा धो करके तैयार होकर दिया जला दूँ, उसके बाद से फिर तैयार होंगे मेन लुक के लिए। ये मेरा ट्राइपॉड है और ये जूस बनाया ऐसे ही पड़ा हुआ है। सारा खाना खाली कर दी, अभी सफाई हो जाएगी बर्तन की, क्योंकि बर्तन भी बहुत पड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो लीजिए, हम लोग आ गए तैयार होकर के छत पे पूजा करने के लिए। तो सबके घर के अलग अलग रस्म व रिवाज होते हैं, पूजा करने की विधि होती है, तरीका होता है। हमारे घर का अलग तरीका होता है। हम लोग छत पर ही चौकी लगा करके और भगवान करवा चौथ माता की कथा भी सुनते हैं। और कथा जब चाँद निकल जाता है तो हम चौकी लगाते हैं, कथा सुनते हैं। यहीं पे दिया धूप अगरबत्ती सब कुछ जला करके करवा चौथ माता की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। और यहीं जो सीख होती है उसे लेकर के परिक्रमा करते हैं। हमारे पति लोग पानी देते हैं। हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको आगे आगे दिखेगा बहुत सारी चीज़ें और जो हमारे वहाँ रस्में होती हैं। लोगों के वहाँ शाम को कथा सुनते हैं, लेकिन हम लोग एक ही बार ही कथा सुनते हैं। पूजा सब कुछ एक ही बार ही कर लेते हैं जब चाँद आता है तब। और मेरा बेटा आगे पीछे कूद रहा है। वो पटाखे, इतने आसमान में लोग पटाखे छोड़ रहे थे ना, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। और मैं वही जो अपने मेरे सिनोरा का सिंदूर है मैं लाई थी करवा चौथ माता को टिकी, और फिर मैं वही अपने मांग में भरी। और बस यही दुआ है, हे करवा चौथ माता, ये सुहाग मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहे, आज जीवन मेरा सुहाग अमर रहे। बस करवा चौथ माता से एक ही विनती है, मेहनत करके हम सब कुछ कर लेंगे। बस मेरा सुहाग, मेरा बच्चा, परिवार, सब कुछ स्वस्थ रखना, सब कुछ अच्छे से बनाए रखना, खुशी रखना, सबको खुशहाल रखो। बस यही दुआ रहती है मेरी हर समय कि मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। बाकी मेहनत करके हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। बस हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहे, खुशहाल मेरा परिवार रहे। और ये हमारे पड़ोसी छत पे इन लोगों की पूजा हो गई थी, तो हम थोड़ी मस्ती इन लोगों से भी कर लिए। ये लोग भी छत से झांक रहे थे। तो हर कोई देखता है कि मैं बहुत तैयार होती हूँ तो कमेंट होती है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो वो एक भी इसके छूटनी नहीं चाहिए। तो सही बात है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में हर चीज़ें कैप्चर होनी चाहिए, है ना। तो ये दीदी और मैं, हम दोनों फूल से चौकी सजा दिए। वहाँ पे एक छोटा सा एक होता है ना रुमाल जैसा कुछ है, रख करके उस पर करवा चौथ माता की फ़ोटो रखे। और वहाँ पे एक चंद्रमा बनाते हैं, दीदी बनाई है वो चंद्रमा, चावल के आटे का चंद्रमा हमारे वहाँ बनता है। और उसी चंद्रमा को टिकते हैं। गौरी गणेश रहते हैं यहाँ पे, और करवा चौथ माता रहती हैं, तो इनको टीकते हैं। टीक करके उसके बाद से हम इनकी पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, और अपनी सिनोरा के सिंदूर से ही हम इन्हें टीकते हैं। और ये देखिए, हम लोग दोनों जनी दिया जला लिए धूप जला करके, और फिर इनकी आराधना पूजा करते हैं, हाथ जोड़ करके बैठते हैं। और दीदी और मैं, हम दोनों धूप दिखा रहे हैं। ये देखिए, चंद्रमा आ गए हमारे छत से दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी रोशनी कम थी हमारे छत पे। रिंग लाइट भी मेरी ख़राब हो गई थी, उसकी लाइट ही नहीं हो रही है। और छत की लाइट, वैसे पता है रात को चाहे जितनी लाइट हो बहुत थोड़ी दिक्कत होती ही होती है। ये मैं अपना साइड से एक लाइट ला करके रखी थी, लेकिन उतनी रोशनी नहीं हो पा रही थी। फिर भी कोई नहीं। फिर उसके बाद से हम लोग आए, दिया दिखाए, और दीदी सीख ले रही हैं पूजा करने के लिए। मैं चंद्रमा जी को दिया दिखाई अर्घ देने से पहले ही। और ये सीख होती है, सीख ले करके हम लोग पूजा करते हैं। और कुछ रहता है, मुझे तो प्रॉपर याद भी नहीं आता है, दीदी बोलती हैं। मैं घूमती हूँ तब भी वही बोलती हैं, वो घूमती हैं तब भी वही बोलती हैं। पता नहीं कैसे, चंद्रदेव चौवाती बनल रही है अहवाती, ऐसे कुछ वही बोलती है। मैं तो बोलती भी नहीं हूँ। मैं मतलब उनके साथ साथ मेरे लिप्स चलते हैं, बोलती हूँ, बस इतना मैं मेरी ज़ुबान से निकलता है कि हाँ, पूरे जीवन मैं अहवाती बनी रहूँ, यानी सुहागन बनी रहूँ। और ये दीदी घूम रही हैं सीख लेकर के, 5 सीख लेकर के। और हमारे बाल होते हैं, बाल को हाथ में ले लेते हैं और सीख ले लेते हैं। और हमारे पति लोग पानी देते हैं हाथों में, और उसको परिक्रमा करके, और हम पानी आते हैं वहाँ पे अर्घ देते हैं करवा चौथ माता को। 4 से 5 बार हम करते हैं, और सीख भी हमारी शायद 4 ही होती है। और फिर घूम करके ऐसे अर्घ देते हैं। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी वहाँ पे मस्ती भी कर रहे थे। मेरी तो चुटिया बन गई थी, मैं कह रही थी मैं कैसे बाल निकालूं, तो वो चुटिया को ही मैंने आगे कर लिया।
और मेरा बेटा फ़ोटो क्लिक करने में लगा हुआ था, मम्मी मोबाइल दो, मम्मी मोबाइल, किसी न किसी का मोबाइल चाहिए। ये भैया और दीदी दोनों लोग हैं। भगवान इन लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, जब तक इन लोगों का साथ रहे, आजीवन बना रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मेरे पतिदेव आए और इन्होंने भी ऐसे कि मैं तो बाल पकड़ करके घूम रही थी, और यहाँ आकर के फिर हम वहीं करवा चौथ माता के सामने अर्घ देते हैं। तो मेरा साड़ी का लुक कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा मेकअप, मेरा ड्रेस, मेरा ज्वेलरी और मेरा गेटअप कैसा लग रहा था। एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे घूम रही थी, ये मेरी शादी की चुन्नी है जिसको मैं ओढ़ के यहाँ आई थी, और दुआ यही है कि यही ओढ़ करके जाऊँ इस घर से। और मेरे पतिदेव पानी दे रहे हैं जिसको मैं अर्घ दे रही हूँ। और ये जो साड़ी है मेरी, आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये बंगाल की साड़ी है और ये है ताँत की साड़ी है, प्योर ताँत जिसे कहते हैं। और ये देखिए हम दोनों पति पत्नी करवा चौथ माता के आगे नतमस्तक होकर के दुआ करते हैं कि हम दोनों ऐसे ही साथ बने रहें, क्योंकि जिस दुर्घटना से मैं बाहर आई हूँ ना, वो सीन याद आते ही एकदम रूह काँप जाती है। तो फिर वहाँ के बाद से फिर हम लोग लोटा लिए और चंद्रदेव को अर्घ दिए। यहाँ पर आकर के अर्घ दे करके और हाथ जोड़े और हम लोग उसके बाद से कथा सुनने के लिए बैठ गए। ये देखिए मैं चंद्रदेव को अर्घ दे करके हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, हे चंद्रदेव सबको स्वस्थ रखना, जितनी भी महिलाएं व्रत रखी हैं सबका सुहाग अमर करना, सबकी जोड़ी बनाए रखना और शरीर से स्वस्थ रखना। शरीर से इंसान स्वस्थ रहेगा, सब कुछ है। और आप लोग दीदी कथा करेंगी और आप लोग हमारे कथा का आनंद लीजिए और थोड़ा ध्यान से कथा आप लोग सुनिएगा प्लीज़। मैं यहाँ हाथ पैर आलती पालती मारी और बाकायदा बैठ गई कथा सुनने के लिए। थोड़ा हम लोग लेट भी हो गए थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें करवा चौथ माता का और गणेश लक्ष्मी भगवान का पूजन होता है। पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है तथा भगवान की चतुर्थी में लिख दिया गया है। इसमें कहा जाता है एक साहूकार के 7 लड़के थे और उनकी एक लड़की थी। सेठानी अपने पुत्रों और पुत्रियों सहित बहुत खुश रहती थी और एक बार अपनी बहुओं और बेटियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के जब शाम के समय भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि हे बहन आओ तुम भी भोजन कर लो। बहन ने कहा नहीं भाई अभी तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। वे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि तुम भोजन कब करोगे? उन्होंने कहा जब चांद निकलेगा तब भोजन करूंगी। उन्होंने कहा कि देखो बहन अगर चांद निकल जाएगा तो अर्घ देकर आप भोजन कर सकती हो? उसने कहा हाँ भाई मैं ऐसा कर सकती हूँ। भाइयों के ममता के वश में व्याकुल होकर उन्होंने बहन के लिए नगर से दूर एक पेड़ के किनारे ले जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से गिराकर बहन को प्रकाश दिखा दिया। बोले बहन देखो बहुत चांद निकल आया। बहन को पता नहीं था। बोले पन्नी उसने अर्घ देकर भोजन को जीव और उसके बाद उसने अर्घ दे दी। लेकिन उसकी भाभियां इस कांड को जानती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाइयों ने बहन से धोखा देकर की पूजा करवा दी। लेकिन भाभियों ने बहन से कहा देख तेरे भाई ने तुझसे धोखा किया और अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखाकर तेरे व्रत को भंग किया है। भाभियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों वाले प्रकाश को ही देखकर भोजन किया। व्रत भंग करने से गणेश जी आपस में और उसके बाद उसका पति शक्तिमान बना और जो कुछ भी घर में था वैसा बिक गया। और अपने किए हुए दोषों का जब बहन को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु विधि विधान के साथ में आने वाली करवा चौथ के और चतुर्थी के व्रत को करूंगी। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सम्मान करते हुए मैं आपके प्रति आशीर्वाद को ग्रहण करूंगी और अपने मन को श्रद्धा भाव से आपकी पूजा में लगाऊंगी। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से कर्म को देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसके पति को धन दान दिया और आरोग्य से उसके पश्चात धन संपत्ति से कोई श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी माता का व्रत पूजन करता है मैं सभी प्रकार को भोगता और सभी से मुक्त होता है। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, करवा चौथ माँ की जय, चंद्रमा भगवान की जय, बोलो समस्त ऋषियों और देवमुनियों का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शिव की जय, गौरा पार्वती जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राम सिया की जय, सभी पति पत्नियों की जय। अब आरती कर जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक पे तिल मुँह से की सवारी। आँख देत कोढ़िन को काया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े और चढ़े मेवा शूर श्याम शरण लगे संत करे सेवा।
आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े और चढ़े मेवा, भोग लगे संत करे सेवा। लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो उसके बाद से हमारी आरती पूजा कथा हो गई। उसके बाद से मैं आई चलनी में, मैंने कहा अपने पतिदेव को ज़रा मैं भी तो देखूं। और हमारे बीच में दूरियां कितनी है देखिए, पता चल रहा है जैसे कि हाँ मतलब अजीब लग रहा था, जैसे ये लग रहा था कि हाँ मतलब मुझे भी वो लग रहा था बड़ा अजीब सा कि हाँ चलो कर, हालांकि करते तो हर साल ही हैं। फिर इनके पैर छुए आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। फिर ये हम लोग चांद को हार्ट बनाए और देखे। फिर मैं नीचे आई फटाफट क्योंकि भूख भी लगी थी सबको और काफ़ी लेट भी हो रहा था, तो फ़ोटो वोटो भी बहुत कम ही खिंचवाया, फ़ोटो भी नहीं खिंचवा पाए हम लोग। उससे पहले ही जितनी फ़ोटो हो गई थी। फिर फटाफट खाना बनाई, पापा को ले जा कर के दी क्योंकि पापा भी बैठे हुए थे, 9:30 बज गया था। अब मेरे बेटे की मस्ती देखिए, मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और पूड़ियाँ तल रही थी, खाना तो वैसे सब कुछ बन गया था। और मेरा पीछे से गेटअप देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर आ गए मेरे भैया और भाभी। तो अब मेरे बेटे को देखिए, मैं हूँ सरदल। इन लोगों की मस्ती चली। तो आप सब लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। भैया भाभी आए, मेरी बेटी आई और इसको देखिए। तो ये देखिए, ये है हमारी भाभी, हम दोनों ने फ़ोटो क्लिक करवाया। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये हिरनी जैसी आंखें।